आज के युवराज है, पहले क्यों नहीं जब सत्ता में थे? उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो हैं पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ? कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए इनको तो। काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी रहा है एनसीईआरटी, लेकिन मौजूदा सरकार ने हमेशा इसकी उपेक्षा की। इनके उद्घाटन के लिए इनके पास कोई वोट मत दीजिएगा उनको, शिलान्यास हम क्या बोले, वोट मत दीजिए। जब सरकार नई सरकार बनेगी तो वो करेगी कुछ। देखिए एक बात बताएं, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि 20 सालों तक उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री बिहार के लोगों ने उनको बहुत मौका दिया, इससे ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला। भले ही तीसरी नंबर की पार्टी हो, अपने दम पे नहीं हो, लेकिन उन्होंने 20 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, है कि नहीं? तो एक ही जमीन में एक ही ब्रांड का अगर बीज आप 20 सालों तक रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और आपको फसल भी जो है सही से नहीं मिलता है। तो अब बिहार के लोगों को नई बीज डालने की जरूरत है ताकि आने वाली जो हमारे फसलें हैं, जो नस्लें हैं, उसको एक नया बिहार मिले। सर एयरपोर्ट भागलपुर क्या बोलते थे, व्याकुल मत होइए। तो ये लोग तो बस बन गए हैं, हर चीज आरजेडी करती है, हर चीज जंगल राज। एक पीड़ित की मर्डर, हत्या, लूट नहीं हो रही है क्या? दिन भर चले जाइए, जितना सोनार क्या सब, कितना ज्वेलरी लूट पट हो रहा है, बैंक की रॉबरी हो रही है, गैंग रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है। हम तो उसका बकायदा बुलेटिन जारी करते हैं। तो देखिए ये लोग जो है केवल जो है घसीट फसीट करके दया पर ये लोग किसी के उप मुख्यमंत्री लोग बना हुआ है। इसमें ना कोई क्वालिटी है उप मुख्यमंत्री बनने की, और ये लोग जो है बिहार का ही नुकसान कर रहे हैं। आप एक बार फिर क्या चाचा का साथ देंगे? आप कह रहे चाचा थके हुए, एक बार फिर अपने साथ लीजिएगा क्या? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का सर्व समाज नेता नहीं मानते हैं। महोत्सव जो होता है, लागत कम लगेगी तो एडवर्टाइजमेंट कम कर दे मोदी जी। 11 साल में कितना अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च किया था, उसका भी हिसाब देख लीजिए। तो आप देखिए अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, बाद में कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर बाद में कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। कहाँ रह जाएगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी? दिस इज अगेंस्ट द भाई। अरे हम पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लाएंगे सर, बहुत उम्मीद कर रहे हैं सर आपसे बीपीएससी के। अरे मन और जो है वो सच्चा होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। खुद ही पेपर लीक जो है का रिजल्ट 3 वाला कम बहुत रिजल्ट हुआ है। इसमें तो हम पहले से स्टैंड ले चुके हैं। ये संवैधानिक ढांचा के विरोध में है। क्या चुनाव आयोग बाय इलेक्शन एक फेज में करा ही नहीं पाती है 1 टाइम? और आप बताइए बीजेपी जैसे तोड़फोड़ करती है तो फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा उस पर तो कोई क्लैरिटी है नहीं कि जब चुनाव होगा तो क्या आप गवर्नर को दे दीजिएगा पूरा पावर? मान लो बीच में अगर सरकार गिर गई, बिहार में क्या स्थिति होगी? यहाँ तो स्थिर सरकार ही नहीं है। चाचा कभी इधर कभी उधर, कितने बार पलटी मारे। तो यहाँ क्या फिर से इलेक्शन होता, यहाँ गवर्नर को आप दे दोगे चलाने के लिए? तो देखो ये संवैधानिक ढांचा के विरुद्ध है। बिहार का चुनाव तो इकलौता चुनाव है पूरे देश में जहाँ बिहार में हो रहा होता और कहीं नहीं होता। बिहार का एक फेज में नहीं करा पाती इलेक्शन कमीशन, तो देश भर का तो छोड़ो। और दूसरी बात है, पहले बिहार का तो एक फेज में कराओ, बाद में बात की देखी जाएगी। आप बता देंगे कैसे होता है? तो हम आप लोगों का कोई सवाल अगर होगा, नहीं एकदम मिला क्यों नहीं मिला?
इंटरनल चीज मिला आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। और हम आपको बताए ना कि भाई जो भी लोकल इश्यूज हैं, खास तौर पे तो कॉमन इश्यूज बहुत हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, या पलायन का हो, भ्रष्टाचार का, लैंड सर्वे का। यहाँ बहुत शिकायत है अधिकारियों से। जो भी दाखिल खारिज जो भी हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, लोगों का ये कहना है कि इसमें भारी लूट हो रही है। जो अधिकारी हैं बिना रिश्वत लिए हुए काम नहीं कर रहे। ये जो है फीडबैक मिल रहा सर बीपीएससी के छात्रों को है। 4 लोग ही आएंगे, कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। तो नहीं सुनना, तो देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती है, पहले उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। लाठी डंडा चला करके आप जो है कहते ये अफवाह था, तो ये बात जो है, और सर्वर डाउन हुआ तो छात्रों की गलती नहीं। कई ऐसे लाखों छात्र हैं, अभ्यर्थी थे जिनको मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, और उस जगह भी शिकायतें आई हैं। अगर एक जगह का गड़बड़ हो गया, एक सेंटर का आप रद्द कर रहे हो बापू सभागार का, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी है? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। तक बताओ कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, कौन से मंत्री पे कार्रवाई हुई है? छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। माँ बाप पेट काट के बाल बच्चे को पढ़ाता है, बार बार वो आता है, खर्चा करके अपने खर्चा पे रहता है, खाता है, पीता है, पढ़ाई भी करता है, लाठी भी खाता है, डीएम का झापड़ भी खाता है, संघर्ष भी करता है, आंदोलन भी करता है, भूख हड़ताल भी करता है, और इनको वोट देगा बीजेपी और जदयू को, और नौकरी भी नहीं मिलेगा, परीक्षा भी रद्द हो जाएगा, उम्र भी निकल जाएगा, तो नौकरी कब मिलेगा? तो यह गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में कैद हो चुके हैं। संवाद पे निकलने के लिए हमारे चाचा श्री को 2,25,78,00,000 रुपए चाहिए। एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, इतने खर्चीले मुख्यमंत्री। ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? तो चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिले तो बिहार के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करेंगे, सही समय आएगा तो और धीरे धीरे चीजों को भी हम लोग रखेंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से पुनः दोबारा चिट्ठी लिखी है, और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे। पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए, और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है। लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा
ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। जो मैट्रिक से लेके बीपीएससी का एक परीक्षा नहीं करा पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार योग्य नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में लगा हुआ है। लोग को बैठा दिया जाता है महत्वपूर्ण जगहों पे, अगर आप देखें तो जो काबिल अधिकारी है उनको आने नहीं दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी के पास सब कोई विजन रह नहीं गया। 4-5 लोग जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है और मुख्यमंत्री जी को कई चीजें से जो है अवगत भी नहीं कराया जाता। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। अभी सबसे बीपीएससी का इशू है, ये वही प्रक्रियाधीन नौकरी है जब हमारी सरकार ने 17 महीनों में हम लोगों ने कराया था 3.5 लाख, और 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांटी थी। कई ऐतिहासिक काम उस कार्यकाल में हम लोगों ने किए। जाति आधारित गणना हुआ, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, बिहार में निवेश की जरूरत है। हम लोगों ने निवेश के लिए 50,000 करोड़ का एमओयू भी साइन कराया निवेशकों को बुलाकर। खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक का नौकरी दिया। 72-73 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके जो खेल नीति में हम लोगों ने डालने का काम किया। मानदेय दुगुना किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जो हमेशा समान काम समान वेतन के लिए लड़ते थे। उस समय चाचा कहते थे असंभव है, आज उन्हीं को कहना पड़ रहा है कि हम 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। तो ये हमारी बड़ी जीत है। जो व्यक्ति असंभव कहता था, इतनी अनुभवी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उसको हमने केवल 17 महीने में नौकरी कैसे दी जाती है इसका भी पाठ हमने पढ़ाया है। उसको 400 से 1000 किया जाएगा, और जो दिव्यांग लोग हैं और जो विधवा महिलाओं का जो पेंशन है उसको भी हम लोग जो है 400 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। और जैसे जैसे एक बार पूरा बिहार हम लोग घूम लेंगे, क्योंकि आज 19-20 जिला हो गया इस यात्रा में, और बाकी के जिलों को भी हम लोगों को करना है, तो एक बार पूरा बिहार घूमेंगे। उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के पास रखेंगे, क्योंकि बिहार की जनता इच्छुक है, जानना चाहती है कि हम लोग उनके लिए क्या करेंगे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए, चाहे खिलाड़ी हो या अलग अलग व्यवसाय हो या इंडस्ट्री हो, हर एक चीजों पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं, और एक ऐसा ब्लूप्रिंट लाए जिससे बिहार को हम लोग जो है अव्वल राज्यों में हम लोग ले जाने का काम। अभी जो मौजूदा सरकार है उनकी मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार सरकार चला रहा है। चरण कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम का चल रहा है, और जहां भागलपुर और नवगछिया जिले की आज हमारी सभी कार्यकर्ताओं से संवाद हुई, जो भी चाहे ब्लॉक लेवल के हों या पंचायत के अध्यक्ष हों या बूथ के हों या जिले के जितने पुराने कार्यकर्ता हों, सभी लोगों से आज हम लोगों का संवाद हुआ। मेन मकसद है कि पार्टी को और संगठनात्मक तौर पे और कैसे हम लोग मजबूत करें, कैडर को और विस्तार हम लोग कैसे करें, और जो विचारधारा है उससे और लोगों को हम लोग कैसे जोड़ें, और हर घर तक हम लोग अपनी विचारधारा और अपनी 17 महीने की जो सरकार रही उसकी उपलब्धियों को हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएं, या कोई कमी बेसी हो पार्टी में या कोई सुझाव, वो सारा लिया गया। और आप जान रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता डायरेक्ट जो है डायरेक्ट पंचायत बूथ स्तर के लोगों से संवाद कर रहा है। संवाद के जरिए सुझाव भी आ रहे, और एक अच्छा कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के तहत हम सब लोगों ने कई बड़े निर्णय भी लिए हैं, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में नीति आयोग की अगर रिपोर्ट देखें तो गरीबी हो या पलायन हो या बेरोजगारी हो,
बिहार जो है इसमें सबसे अधिक है। और खास तौर पे जो जमीनी स्तर की जो बातें हैं, अलग अलग विधानसभा की ब्लॉक की समस्या अलग अलग है, उससे भी जो है अवगत लोग कराते हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पर है, जिससे खास तौर पे महिलाएं जो है, क्योंकि इसमें महिला लोग भी काफी तादाद में जो है इस कार्यक्रम में लोग आ रही है, और इसी फीडबैक के क्रम में एक बड़ी घोषणा भी हम लोगों ने की है कि माई बहन मान योजना हम लोग जो है लाएंगे। सरकार के 1 महीने के अंदर इस योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपए जो है माताएं बहनों के खाते में जो है वो जाएगा। और हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात कही है। लोग जो है फीडबैक के अनुसार बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, और बिजली का जो दर है, जो कीमत है, पूरे देश में अगर सबसे महंगा अगर कहीं बिजली है तो वो बिहार राज्य है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 200 यूनिट फ्री में जो है हम लोग बिजली जो है लोगों को देंगे। बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो वहाँ पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या जो वृद्धा पेंशन जो है वो 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए है। तो हम लोगों ने ये भी निर्णय और घोषणा किया